हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों, आज है संडे, बहुत ही ज़्यादा कूल और चिल संडे है आज, क्योंकि कुछ भी प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है आज की हमारे पास, तो इसीलिए हम आराम से स्लो मोशन में सब कुछ चल रहा है। और थोड़े से मैंने गाने बजा दिए हैं सुबह सुबह, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। थोड़ा सा पहले रंगोली आया करती थी जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हर्ष लोगों की तरह, तो उसमें पुराने गाने आते थे, तो मैंने थोड़े से पुराने गाने लगा दिए। और साथ साथ में मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी आज पोहा, तो इसीलिए मैंने पोहे के लिए प्याज काट ली है। और ये जो छोटी छोटी सी प्याज आपको दिख रही थी, ये असल में क्या है कि एक हमारे यहाँ प्याज की ट्रॉली आती है, गाँव से डायरेक्ट किसान बेचते हैं, तो उसमें छोटे बड़े सब मिक्स होते हैं, काफ़ी सस्ता दे देते हैं, 10-20 रुपये किलो मिल जाते हैं। तो हम वो ले लेते हैं, और उसमें से छोटे छोटे वाले दाने हैं वो सैटरडे संडे इसको, या जब भी टाइम हो फुर्सत में, तो उनको, क्योंकि छिलने में बहुत टाइम जाता है, तो आराम से छिल के फिर यूज़ कर लेते हैं। तो उससे अपनी बचत हो जाती है और टाइम पास भी हो जाता है थोड़ा। तो दोस्तों, उसी को मैं, अब प्याज मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है, हरी मिर्च भी काट लूँगी। पोहा बनाऊँगी नाश्ते में। और बच्चे तो मेरे नहा चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और टीवी देख रहे हैं आराम से। और हस्बैंड अभी बाहर ज़रा धुलाई वगैरह का काम कर रहे हैं, आंगन धो रहे हैं। संडे को वो पूरे आंगन की धुलाई वगैरह करते हैं, अच्छे से क्लीनिंग करते हैं बाहर की, क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत आती है। गुड़गांव में धूल का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से रेतीला रेगिस्तान का सा इलाका है, तो बहुत धूल आती है महीन सी। और दोस्तों, फिर मैं अपना पोहा बना के चाय बनाती हूँ। ये हमारी सेकंड टाइम की चाय है, फर्स्ट टाइम की एक बार हो चुकी है। मैं तो सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, तो ये तो दूध वाली चाय पसंद करते हैं, तो अब दूध वाली चाय बना रही हूँ। आज संडे है, तो मैं भी इनके साथ थोड़ी सी ले लेती हूँ। और साथ में मेरा दूध उबल रहा है। म्यूज़िक लगा लो और साथ साथ में आराम से अपना काम करते रहो, तो ना बहुत बढ़िया से पता ही नहीं चलता कब सारे काम हो गए, और अपना एक मूड सा फ्रेश हो जाता है। और संडे को तो चिल करने का दिल करता ही है। तो इसी के साथ मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अब ये भी बाहर का सारा काम निपटा के आ गए हैं, तो हम दोनों अब चाय एंजॉय करेंगे, फिर नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। चाय पीने के बाद दोस्तों नहा धो लिया था, और पोहा बना के सबको, बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड को खिला दिया। फिर मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके अपना आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कल के धुले हुए कपड़े थे, तो उनको मैं अच्छे से तह कर रही हूँ। और उसमें से मैं बच्चों के प्रेस करने वाले स्कूल ड्रेस अलग छांट लूँगी, और बाकी कपड़े तह कर लूँगी। तकिए के कवर वगैरह धुले थे वो डाल लेती हूँ, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने हस्बैंड से एक बहुत अच्छी चीज़ मंगाई थी घर से, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हमारे यहाँ पिछौड़ी कहा जाता है, और ये शादी में इसी को ओढ़कर दुल्हन फेरे लेती है। सुहाग की निशानी है एक तरह से। जो भी सुहागन जो लड़कियाँ होंगी, वो आफ्टर मैरिज जब भी कोई पूजा पाठ, घर में फंक्शन होगा, या मतलब कहीं मंदिरों में जाएंगी, तो इसे ज़रूर ले जाती हैं साथ में। इसे ओढ़ना बहुत कंपलसरी है, और इतनी खूबसूरत लगती है। इसका कलर देखिए कितने वाइब्रेंट कलर की है, इसमें मोती का बॉर्डर दिया गया है, ये कितना खूबसूरत सा। दिखाती हूँ आपको क्लोज व्यू। मोती वर्क का बॉर्डर है, बहुत सुंदर सा, और बीच में इस तरह से सितारे लगे हुए हैं। मुझे पर्सनली ये वाली बहुत अच्छी लगती है। मेरे मायके से भी थी एक दी हुई, लेकिन मुझे ससुराल वाली ज़्यादा पसंद आई। और ये प्रॉपर ट्रेडिशनल है, ये कॉटन के स्टफ़ में है। असल में इसको मंगाने का एक रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि अब आने वाला है करवा चौथ। ये करवा चौथ पे भी हमारे यहाँ फिर से ज़रूर डाला जाता है, तो फिर उस दिन आप असली बिल्कुल पहाड़ी, रियल पहाड़न बन के मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है। बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, जब पूरा गेटअप लो ना पहाड़ी वाला, तब उसके ऊपर ये बहुत सुंदर लगती है। तो मेरी पिछौड़ी पहुँच गई, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब कोई भी ओकेज़न होगा तो उस पर पहनूँगी। और सबसे पहले तो अभी करवा चौथ ही आने वाला है, करवा चौथ पे पहनूँगी। पिछौड़ी की इम्पॉर्टेंस इतनी है दोस्तों हमारे कुमाऊँ में, कि इसका मतलब बहुत सारे वहाँ के लोकगीतों में भी जिक्र है, और इसके बिना मतलब अधूरा है वहाँ का कल्चर। वहाँ के कल्चर की एक पहचान है एक तरह से ये। तो इसको देख के ना मुझे एक कुमाऊनी गाना याद आ रहा है। कुमाऊनी गाना याद आ रहा है, और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं उसे गाऊँ। तो मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, पहले मैं इसे लगा लेती हूँ, इसे पहाड़ी स्टाइल में जैसे लगाते हैं। रंगीली पिछौड़ी है, जरा आँखों में लगा ले काजल, नजर लागरी तेरो लहंगा। अरे वाह, मज़ा ही आ गया भाई। मम्मी जी की तो अभी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, मतलब
अभी रिकवरी कर रही हैं, वो वीक हैं काफ़ी, तो नहीं तो वो ज़रूर काफ़ी सारी चीज़ें बना के भी, पिछले बार तो उन्होंने वो जिसे शक्करपारे कहते हैं आपके, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, घुघुते बोलते हैं, शक्करपारे टाइप का ही होता है, तो वो बना के भेजे थे ढेर सारे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं ला पाए हस्बैंड। कल मंडे है तो फिर आज बच्चों की सारी स्कूल ड्रेस वगैरह प्रेस करके पहले से ही रख देती हूँ, ताकि सुबह ईजी हो जाए। मेरे को सुबह सुबह प्रेस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे काम हो रहते हैं उस टाइम। और फ्रेंड्स, मैं अभी बच्चे थोड़ा बाहर टीवी में और अपने पापा के साथ बिज़ी हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ही हमेशा हमारी स्कूल ड्रेस प्रेस किया करते थे, और बूट पॉलिश करना सब पापा ही करते थे। तो ऐसे ही पापा प्रेस कर रहे थे, मैं उन्हें वहाँ पर कुछ डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरा हाथ जल गया था और मेरी 2 उंगलियों में अभी भी जले हुए निशान हैं। तो मुझे बच्चों के सामने प्रेस करने में बहुत डर लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रह के करना पड़ता है। और अगर प्रेस वेस पहले से हो तो सुबह काम बहुत ईजी हो जाता है। प्रेस वेस निपटा के दोस्तों मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने राजमा बॉईल कर दिए हैं, बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, साथ साथ ही मैं प्रेस लगा रही थी। फिर ये घर से मसूर की दाल आई हुई थी और लहसन आए हुए थे, हस्बैंड लेकर आए थे, तो इनको अच्छे से संभाल के रख रही हूँ। लहसनों का छिलके विलके निकाल के साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि छिलते वक्त थोड़ा ईजी हो जाए। और घर की लहसन देखिए कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लहसन होती है हमारे यहाँ, मम्मी लोगों की मेहनत है सारी। तो अब इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ, ये हमारी काफ़ी टाइम चल जाएंगी। अब दोस्तों सुबह के बर्तन पड़े हुए थे अभी तक, तो बर्तन निपटा लेती हूँ जल्दी से। आज वो पिछौड़ी के खेलों में लग गई थी मैं, तो फिर उस वजह से काफ़ी लेट हो गया, तो अभी नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। अब बर्तन सारे निपट गए हैं दोस्तों। ये स्क्रबर को भी अच्छे से धो लेती हूँ, वीक में एक बार मैं इसे खूब खौलते हुए पानी में भी भिगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यूजुअली मैं इसको ऐसे ही हर बार बर्तन धोने के बाद ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ 1 मिनट। संडे टू संडे टैप भी क्लीन कर देती हूँ दोस्तों, रोज़ नहीं करती हूँ, केवल संडेज़ को करती हूँ। और वीक में एक बार कर दो तो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं, नहीं तो उसमें झाग वगैरह गिर जाता है, साबुन वगैरह, तो फिर उससे धीरे धीरे दाग बनने लगते हैं और बहुत बुरे बन जाते हैं, फिर निकलते नहीं हैं। तो अगर वीक में एक बार हाथ मार दो हल्का सा, तो हमेशा बिल्कुल न्यू एकदम शाइनिंग रहते हैं और मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि लेडीज़ का तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम किचन में ही बीतता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और मैं इनको छत में डाल के आती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर असल में टाइम लैप बना रही थी, ये टाइम लैप से। और मेरे स्किल्स देखिए आप, कितना मेरी हालत ख़राब है, फ़ोन के फंक्शंस कैमरे के मुझे कुछ नहीं आते हैं, पर मैं सीखूँगी और एक बहुत बढ़िया टाइम लैप एक दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत धूप है, छत में बहुत गर्मी है अभी भी, तो कपड़े डाल के आई, बहुत गर्मी सी लग रही थी, तो नींबू पानी बनाया है, अपने लिए बनाया है तो पतिदेव को भी देना बनता है, दे देती हूँ उन्हें भी। ये जो चरण आप देख रहे हैं ये हमारी आंटी के हैं। और शाम को जब हम बच्चों को पार्क ले जा रहे थे तो रास्ते में आंटी मिल गई, उनकी गली से गुजर रहे थे, फिर आंटी घर ले गई ज़बरदस्ती। और बहुत ही स्वीट है हमारे आंटी, पहले इंदू वाले फ्लैट में रहा करते थे, मिलाऊंगी कभी आपको। आंटी के यहाँ से लगभग 8 बजे हम लोग लौटे। फिर मैंने आटा गूंदा जल्दी से, क्योंकि दिन की राजमा बची थी, तो आज हम सब्ज़ी कुछ नहीं बना रहे हैं। और आलू बॉईल कर दिए, क्योंकि सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बच्चों के लिए बनाने थे, तो आलू बॉईल करके मैंने बीच से कट करके रख दिए, ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं और जिससे छिलने में भी ईजी रहता है। तो जल्दी जल्दी मैंने छिल के इनको मैं एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे जल्दी पराठे बनाने के लिए ईजी हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमने राजमा रोटी खाई और किचन क्लीनिंग विनिंग करके क्लोज़ किया मैंने, फिर हर्ष को दूध दिया। चलो फ्रेंड्स, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है। दोस्तों हम ना पूरी गर्मियों बाहर हॉल में नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा खोल देते हैं सामने वाला, विंडो खोल देते हैं सारी। हमारे बेडरूम में एक्चुअली ना कोई भी विंडो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पर बढ़िया, और बेड में 4 लोगों के लिए जगह भी नहीं होती है। और बच्चे जिद करते हैं कि मम्मी पापा दोनों के साथ सोना है, तो फिर अक्सर इसके पापा को इनको नींद आने तक ना बेड में लेटना पड़ता था, फिर उनको उठ के जाने में आलस आती थी। तो इससे अच्छा गर्मियों में आराम से हम फिर वहाँ फर्श में बड़ा सा बिस्तर बिछा के फैल के सोते हैं, तो बढ़िया मज़ा आता है। ये देखिए आदि यहाँ पे सो गया था टीवी देखते देखते सोफ़े पे। आदि देखिए कैसे सोया हुआ है, इतनी गहरी नींद सोया था, मैंने उसे उठा के नीचे रख दिया, उसे पता नहीं चला। और बच्चों की नींद देखिए कितनी अच्छी होती है, हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती है बढ़िया सी। ऐसी नींद के लिए अब हम तरसते हैं फ्रेंड्स। आदि को नीचे बिस्तर पे शिफ्ट करके अब मैं हर्ष को होमवर्क करवाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे बिना नहीं कर पाता है। ऑटो जो ऑटो वाले अंकल होते हैं उनके घर पे रहता है। अब देखो, एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है जो हवा में चलता है, बताओ कौन सा है एयर ट्रांसपोर्ट? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, वेरी गुड। चलो हेलीकॉप्टर पे ग्लू लगाओ, लगा दिया ग्लू। अब इसको एयर ट्रांसपोर्ट के आगे चिपका दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, वेरी गुड। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।
subscribe. Subscribe. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Thanks for watching. Thanks for watching. Bye bye. Bye. Thank you for watching. Thanks. Thanks.